हेलो एवरीवन, अगेन आज हम एलपीपी का एक क्वेश्चन लेके आए हैं। ये 2025 में पूछा गया प्रॉब्लम था हमारे पास। हमारे पास प्रॉब्लम क्या था, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज फंक्शन गिवन है, कंस्ट्रेंट गिवन है, हमें ऑप्टिमल बेसिस दे रखी है कि हमारे पास क्या है। अब हमने इस ऑप्टिमल बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग हम बेसिक मैट्रिक्स निकालेंगे जिसको हम बी नेम देंगे, उसका इन्वर्स निकालेंगे, वो इन्वर्स ही है। और अब यहाँ पे हमारे पास इफ़ पी क्यू आर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ डुअल एलपीपी, तो हमने जो ऑप्शन है उनमें देखना है कि हमारे पास ये अल्फा बीटा गामा बेसिकली इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पी क्यू आर की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखो हम क्या करते हैं, गिवन कंस्ट्रेंट के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल लेते हैं, मैट्रिक्स निकाल लेते हैं अपनी। तो मैट्रिक्स को मैं ए का नाम दे रही हूँ, तो आपके पास क्या आएगी 103, राइट 103, देन वी हैव 022, देन 100, 010 एंड 001, ये हमारे पास आएगी। अब बेसिस, ऑप्टिमल बेसिस क्या दे रखी है, x3 x2 x1, यानी कि इनके कोरिस्पॉन्डिंग जो बी मैट्रिक्स बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, पहले आएगा x3 कॉलम यानी कि 100, फिर आएगा x2 यानी कि आएगा 022, फिर आएगा x1 यानी कि आएगा आपके पास 103। अब इसका क्या निकाल लेंगे हम, बी इनवर्स निकाल लेंगे। तो बी इनवर्स आपके पास क्या होगा, बी इनवर्स अगर हम निकालेंगे तो 1/3 -1/3, देन 0 1/2, देन 0 अगेन आपके पास यहाँ पे 0 1/3 एंड -1/3। इनवर्स तो हम सबको निकालना ही आता है ना कि कैसे निकालते हैं, तो वही किया हुआ है बस इसने। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। अब इसको कंपेयर कर लो तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई, हाय और सॉरी अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू क्या है 1/3 और गामा की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2। अब देख लो ऑप्शंस में क्या आएगा हमारे पास, तो अल्फा यहाँ पे 1 है, प्लस 3 इंटू 1/3 प्लस 2 इंटू 1/2 यानी कि 3 आ गया आपके पास, तो ये ऑप्शन सही हो गया आपका। आगे देखो अल्फा 1 माइनस की 3 इंटू 1/3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आता है वो 2 आता है, जो कि नहीं है। आगे हमें पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पी क्यू आर आपके पास है क्या, पी क्यू आर आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है डुअल के, तो आप क्या काम करोगे, आप इसको डुअल में कन्वर्ट करोगे, है ना, और फिर उसके सॉल्यूशन। लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो हमें रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड हमें पता होता है। ठीक है, रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास हम y निकालते हैं, अगर हमें ध्यान हो ना, जो हमारे पास बेसिक मैट्रिक्स होती है उसके कोस्ट कोफिशिएंट और जो ये हमने बी इनवर्स ये ऊपर निकाला है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके जो सोल्यूशन होते हैं ना बेसिकली वो हमें डुअल के सोल्यूशन ही देते हैं। ठीक है, इसके y जो आपके पास होता है वो डुअल वेरिएबल यानी कि सोल्यूशन बता देता है आपको, यानी कि ये आपके पास आपको पी क्यू आर बता देगा। तो यहाँ पे हमने जो रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड है उसको ध्यान रखना है कि वो क्या होगा, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं y इज इक्वल टू सी बी आपके पास क्या बनेगा, जो आपके पास बेसिस है ना उसके कोस्ट कोफिशिएंट यानी कि 053 आ जाएंगे आपके पास, 053। ये हमने कैसे किया, x3 के कोफिशिएंट 0, x2 के कोफिशिएंट 5 और x1 का कोफिशिएंट 3 है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे ये b इनवर्स लिख लिया हमने 1/3 -1/3 0 1/2 0 0 1/3 एंड -1/3, ये हमने लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, ये फर्स्ट कॉलम तो 0 ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 5/3 माइनस के 1 और फिर हमारे पास नेक्स्ट में क्या आ जाएगा माइनस के 1, ये 1 मैंने ना ये गलत किया, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। ठीक है, जब हमने बी इनवर्स निकालना है ना, बी इनवर्स में ना यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये चीज, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बी इनवर्स निकलेगा आपका। तो अब यहाँ पे देखो ये जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ना यहाँ पे 1 आएगा हमारे पास। ठीक है, ये 1 आ जाएगा हमारा, तो यानी कि ये आपके पास क्या बन गया 0, और यहाँ पे ये आपके पास हो गया 3/2 और ये आपके पास हो गया 1, यानी कि P आपका क्या बन गया 0, Q आपका बन गया 3/2 और R आपके पास बन गया है 1। अब यहाँ पे वैल्यूज देख लो, P आपके पास आपका 0 है, Q आपका 3/2 है, ठीक है, और R आपके पास आपका 1 है, तो P इन सबका सम करेंगे तो 5/2 आएगा ना आपके पास, 0 + 3/2 + 1 इज इक्वल टू 5/2, ये ऑप्शन सही हो गया। आगे देखो P का स्क्वायर 0, Q का स्क्वायर 9/4 प्लस R का स्क्वायर 1, ये क्या बन गया आपके पास 11/4, यानी कि जो आपको दे रखे 17/4 ये नहीं है, तो ये आपके पास आपकी प्रॉब्लम थी, आसानी प्रॉब्लम थी। अगर आपको रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड के बारे में पता है तो ये आसानी से होगी। आई होप आपको समझ में आएगी। थैंक यू।